रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि बे के टोटल कितनी अशकाल हैं। पहले भी मैंने इस पे वीडियो बनाई है, बट उनमें से आज हमने एक शक्ल पे प्रॉपर वर्क करना है और हमने बच्चों को सिखाना है कि वो कैसे लिखनी है और उसको जब हमने किसके साथ मिलाना है तो हमने उसको कैसे पढ़ना है। बस कद बच्चे को समझ नहीं आती है कि ये नुक्ता बे पे ते टे का है, सॉरी बे पे से का है, ते का है, किसका है और ये हमने पढ़ना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि देखें बे की कितनी अशकाल हैं। इस पे मैं लिखती हूँ। पहले है ये वाली शक्ल जिसको हमने अलिफ के साथ जोड़ना होता है, काफ के साथ और दाल के साथ और लाम के साथ जोड़ना होता है। दूसरी शक्ल है मद जैसी ब। ये वो शक्ल है जिसको हमने बे की अपनी फैमिली के साथ ही जोड़ना होता है, जैसे बेते बत, बेटे बट और ते ते या से ते सत, इस तरह। अब ये देखें, एक है ये वाली ज़बर जैसी, ये इसको हमने जीम मीम जैसे हरूफ के साथ हमने इसको जोड़ना होता है। और एक है ये देखिए थोड़ी सी बड़ी होती है और ऐसे, ये हमने किसके साथ जोड़नी है, सीन स्वाद तोए आइन फ़ा कौफ और वाव के साथ हमने इसको जोड़ना होता है, इसको मिलाना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका बस ये इतनी होती है, मेरे से थोड़ी सी बड़ी बनी है। और एक कौन सी होती है, ये ऐसे, ये थोड़ी सी बड़ी है, इसको हमने रे के ख़ानदान के साथ जोड़ना होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेरे बर, पेरे पर, काफ़रे कर, गाफ़रे गर, इस तरह। और एक होती है ये वाली शक्ल होती है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बेहतर। ठीक है, जब हमने लिखना है तो ये उसके साथ हमने इसको जोड़ना होता है। आज हम जिस शक्ल की वजाहत करेंगे वो है ये वाली। ठीक है, बच्चों को नहीं पता चलता कि हमने ये क्या लिखा है, हमने इसको किसके साथ लिखना है, कैसे लिखना है। अगर ये लिखा हुआ है तो ये किसका नुक्ता लगा है। पहला लफ्ज़ जैसे मैं इसके साथ आपको बना के दिखाती हूँ, वो है, कोई भी लिख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों। ठीक है, या बच। ये देखें, लाइन के सेंटर से हमने स्टार्ट किया और फिर ये च पूरा बना के वाव को लाइन से टच कर दिया। अब ये चीज़ बच्चों को आपने बताना है कि ये ब है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रख भी लें, ये है, तो आपने बताना है कि ये जो शक्ल है बे की है, इसके ऊपर एक नुक्ता है। अगर आपने चे को प्रोमिनेंट करना है तो आप इसके ऊपर कुछ रख लें कि बेटा ये देखिए हमने इसके साथ चे मिलाया है, तो हमने एक इसको अलहदा लगा दिया है, बच्चों। या चे के 3 नुक्ते हो गए। ठीक है, ये सर्कल आधा अलिफ सर्कल बना के हमने इसको बच्चों। फिर है बचत, देखें ये फिर ये ब बना दिया और फिर ये चे पूरा और आगे त, बचत। ठीक है, मीन के ये देखें, दोबारा इसको बनाती हूँ, ये ब, ये च और ये त, ब चत। बुक पे बस का इतना जोड़ जोड़ के लिखा होता है कि बच्चे को नहीं समझ आती। ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते वक्त आप बच्चों को समझा सकती हैं। रीडिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। देखें, जब बच्चा पढ़ना सीख जाता है तो लिखना उसे ऑटोमेटिकली आ जाता है, जब उसको आवाज़ों की पहचान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैं एक और लफ्ज़ लिखती हूँ, देखें बिजली। चले यहाँ ही लिखती हूँ, ये देखें, ये ब बनाया, ये जी और ये अली, बिजली। फिर यही बताना है कि ये जो शक्ल है बेटे, ये जो ज़बर जैसी है, ये जी बे की है, बिजली। अब आगे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखते हैं बजा, ये ब, ये जा, ये ब जा बजा, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था, ब जा बजा। ठीक है, बास का ये सारे नुक्ते बुक पे साथ साथ लगे होते हैं कि बच्चे को समझना मुश्किल हो जाता है। बजा के बाद हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और लफ्ज़ चुन लेते हैं, बच, ये ब और ये च पूरा, ये ब, ये बे की शक्ल बतानी है और ये है च, बच। आगे ते से चलेंगे, लफ्ज़ लिख लेते हैं, तजारत। ये देखें त, ये जा और ये ते का नुक्ता है, ये ते का, ये क्या है, ते की आधी शक्ल बनाई हुई है हमने ज़बर जैसी, और ये जीम है और ये फिर ये र और फिर ये त, तजारत। अगर हम इस तरह सिखाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत जल्द रीडिंग सीख जाएंगे। तमन्ना में भी ये ज़बर बनाई, फिर ये नीचे म और न, तमन्ना। मेन चीज़ है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हमने इसको लिखना कैसे है, तमन्ना। ठीक है, तमन्ना के बाद एक और लफ्ज़ लिख देते हैं, तमीज़। ये त और ये म और ये ज़, ये गुलाई किसकी आ गई, ये की, और ये ज़, तमीज़।
आगे एक और लफ्ज़ लिख लेते हैं, जैसे तजुर्बा। ये देखें, ये ये जुर्बा, ये ते की हो गई, ये जीम, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें तजुर्बा, ये जुर्बा, आगे मद पूरी बना देनी, तजुर्बा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे मैं एक और लफ्ज़ लिख देती हूँ, जैसे लिख देते हैं हम पहाड़ों। अब फिर ये देखें, ये पे की भी वही आ गई, ये गुलाई आ गई इसके साथ। ये अब ये जो है ये पे है, ये हे है, ये इतना पे, और ये जो गुलाई है वो हे की है, ये अड़, और ये सर्कल बना के अंदर कर दिया पहाड़ों। ठीक है। इसके बाद मैं एक और लफ्ज़ लिख देती हूँ, जैसे पहाड़, पहाड़ों तो चले लिख दिए है, लिख देते हैं बिछड़ा। देखें, ये पे के साथ चले लिखते हैं, पहुँच लिख देते हैं, प, ये ह, ये न, और ये च, ये पे हो गया, ये नून, और ये च, पहुँच। ठीक है। बाज़ जगह इसका दंदाना नहीं होता, गुलाई होती है, आप इसको दंदाना भी बना, गुलाई भी बना सकते हैं, पहुँच। अब यही जो है, इसको हमने ये में कैसे तब्दील करना है, ये देखें, ये हाँ, यहाँ ये हो गया, ये इसका क्या हो गया, गुलाई और हे की, और ये क्या, सर्कल बना दिया यहाँ। ठीक है। चलें खतीजा लिख के दिखाती हूँ, ख, ये देखें, ये और ये ज, खतीजा। ठीक है। यहाँ दोबारा लिखती हूँ मैं, यहाँ पे देखें ज़रा, ये और ये गुलाई बना के यहाँ तक ले आए। ये जो है बच्चे को बताना है कि ये है, और ये सर्कल, आधा सर्कल और ये अंदर कर दिया यहाँ। ठीक है। मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना आपको आ गया होगा कि हमने बताना है कि बेटे ये जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ते भी है, ये हमारे पास से भी है। चलें समर भी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, देखें, स मर। ठीक है, ये समर हो गया, ये ते भी है, ये हमारे पास से भी है, ये हमारे पास क्या है, बे भी है। ठीक है। और ये हमारे पास ये भी है, और ये हमारे पास नून भी है। इसी तरह नून को कैसे लिखेंगे मैं आपको सिखाती हूँ, नून निम्रा। ठीक है, निम्रा, यानी कि ये जो बे की जो शक्ल है वो हमारे पास किस किस हर्फ में यूज़ होती है, बे के सारे ख़ानदान में, नून में और ये में। जब भी किसी हर्फ के साथ आएगी आपने सेम ऐसे ही बच्चों को सिखाना है। और बे की टोटल कितनी इश्काल हैं, ये देखें, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी बे की टोटल इश्काल हैं, जिनमें से आज हमने एक सिखाई है बच्चों को। जब बच्चों की इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपने फिर अगली सिखानी है। इसी तरह की मेरी बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आगे शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भला हो और ये आगे सदका जारिया बन सके।